सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर। बांग्लादेश ने पिछले 50 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बना ली है। यह भारत सहित दुनिया के कई देशों के लिए एक मिसाल बन गया है। बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल ही हुए हैं। उस समय वे अपने बहुत ज़्यादा ताकतवर और अमीर देश पाकिस्तान से अलग हुआ था। 1971 में आज़ाद होते समय वे युद्ध और अकाल की विभीषिका झेल रहा था। लाखों लोग भारत पलायन कर गए थे या पाकिस्तान सेना के द्वारा मार दिए गए थे। अब बांग्लादेश का आलम यह है कि वे पाकिस्तान को पीछे तो छोड़ ही चुका है, कई लिहाज से भारत से भी आगे निकल गया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई बांग्लादेश की इस उन्नति में भारत जैसे बड़े देश के लिए कुछ सबक है। मार्च 1971 में बांग्लादेश के अस्तित्व के आने के समय पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर ने इस नए देश को बास्केट केस कहा था। उस समय बांग्लादेश की स्थिति सुधारने के लिए कई देशों ने पैसे भी जुटाए, जिसमें भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। बांग्लादेश को हर साल उसकी नदियों से आने वाली बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी बांग्लादेश ने आज एक नया कीर्तिमान खड़ा किया है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं और आज़ादी के बाद भी हमारे रिश्ते आज भी बांग्लादेश से बहुत घनिष्ठ रहे हैं, चाहे वर्तमान में चाहे भूतकाल में कोई सी भी सरकार रही हो। 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उसमें पाकिस्तान का सेना का सामना भारत ने खुलेआम किया था और उस समय पूरी पाकिस्तान सेना को घुटने पर टिकाने वाले हमारी भारतीय सेना को आज भी बांग्लादेश मानता है। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे भारत को श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, जो दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ी मिसाल बन गई है। पिछले साल की तुलना में बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 9% बढ़ गया है। इससे बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय अब $2,227 हो गई है। वहीं पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 1243 ही है। अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना करें, 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज़्यादा अमीर था। आज बांग्लादेश 45% ज़्यादा अमीर है। एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर निराश होकर कहा है कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को साल 2030 में बांग्लादेश से आर्थिक सहायता लेनी पड़े। यह संयोग ही है कि इस समय जहां बांग्लादेश तरक्की की राह पर है, पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। अगर हम बांग्लादेश की जीडीपी की बात करें, सन 1971 में -5.48% था और 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी 8.15% था। और अगर हम यही बात इंडिया की करें तो 1961 में भारत की जीडीपी +3.72% था और 2019 में भारत की जीडीपी 4.18% है। क्या बांग्लादेश की इस सफलता में भारत के लिए भी कुछ सबक है? ये एक अहम सवाल है। दोनों देशों में बहुत ज़्यादा अंतर है। भारत एक विशाल देश है जिसका दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आज प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भारत बांग्लादेश के मुकाबले एक गरीब देश लगता है। भारत के प्रति व्यक्ति आय साल 2020 और 21 में केवल $1,947 थी। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित लेख के मुताबिक बांग्लादेश भारत के कई राज्यों से कहीं ज़्यादा अमीर है, जहां बांग्लादेश के घुसपैठियों के खिलाफ रैली होती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़ा पीछे कारण है वहां की क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार वहां की जो जनसंख्या है वो मात्र 17 करोड़ है और कम जनसंख्या होने के कारण वहां पर विकास तेजी से गति कर रहा है। साल 2011 से लेकर साल 2019 के बीच बांग्लादेश का निर्यात दुनिया के सालाना औसत 0.4% की तुलना में हर साल 8.6% की दर से बढ़ा है। उसकी सफलता का कारण एक कपड़ा उद्योग है। बांग्लादेश में महिला श्रम ने भी तेज़ी से वृद्धि की है। वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों में ही इसमें कमी आई है। बांग्लादेश की सफलता का एक राज कर्ज से बचना भी है। भारत और पाकिस्तान पर बहुत अधिक कर्ज है। बांग्लादेश अन्य देशों से कर्ज लेने से बचता है और अपने इस कपड़ा उद्योग को बनाने में वो दिन रात लगा हुआ है और अपनी पॉलिसी चेंज करी और महिला पॉलिसी को लेकर भी उसने काफ़ी बदलाव किए हैं। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के बाद एक प्रमुख कारण यह भी है कि जो भी व्यक्ति बांग्लादेश के बाहर काम करता है, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, अमेरिका, वो पैसा वहां से अर्न करके कमा के बांग्लादेश की सरजमी पे भेजता है, जिससे कि वहां पर इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सके। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का लक्ष्य है, वे अपनी 50वीं वर्षगांठ पर $50 अरब का कारोबार देखना चाहती है और पूरी दुनिया में बताना चाहती है कि बांग्लादेश किसी भी विश्व में किसी भी देश से अर्थव्यवस्था में कमजोर नहीं है। अगर हम अमेरिकी डॉलर की बात करें तो आज भारत के 73 रुपया $1 के बराबर है। बांग्लादेश की करेंसी टका है,
लेकिन भारत के रुपए के अनुसार 84 रुपये $1 के बराबर है और पाकिस्तान के 157 रुपये $1 के बराबर है। भारत का 73 रुपया, बांग्लादेश का 84 रुपया। मुद्रा दोनों अलग है क्योंकि बांग्लादेश की टका है, लेकिन 73 और 84 में बहुत कम फर्क है। और जिस देश ने उन पर हमला किया 1971 में, पाकिस्तान, वो आज जस्ट डबल है, मतलब 157 रुपये है $1 की कीमत पाकिस्तान में आज। बेशक भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में संकट में है, लेकिन भारत की अपनी चुनौतियां हैं। उसकी विशाल अर्थव्यवस्था के अपने फायदे और नुकसान भी है। सभी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आने की संभावना है। आने वाला समय भारत के लिए परीक्षा और मौके दोनों का समय है, लेकिन भारत को जो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है वह कर्ज पर कम निर्भरता। बांग्लादेश ने लोक ऋण GDP अनुपात 30 से 40 के बीच कायम रखा है, जबकि भारत का महामारी से निकलने के समय यह अनुपात करीब 90% तक हो सकता है। वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण भी तेज़ी से हो रहा है। बांग्लादेश की सियासत में 2 महिलाओं, शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का प्रभुत्व रहा है। कपड़ा उद्योग में भी महिलाओं की भागीदारी खूब है। समाज में महिलाएं जब आगे रहती है तो समाज प्रगति बेहतर होती है। वो है उनकी मार्केट वैल्यू। दुनिया भर में मेड इन बांग्लादेश कपड़ों की अलग और अच्छी पहचान है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार के गवर्नेंस सिस्टम को श्रेय दिया जाना चाहिए। एक बार जो देश बांग्लादेश से सामान बेचता है या खरीदता है, लेकिन कपड़ों के लिए वह देश बांग्लादेश के पास ज़रूर जाता है, वो है उनकी अच्छी क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा कारण है कम जनसंख्या, इसलिए हमारे देश में भी जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि हमारा देश भी आगे बढ़ सके। और भारत की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को वैसे भी हर किसी देश से अच्छी बातें सीखी है और भारत से भी लोगों ने बातें सीखी है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।